नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर रेखा ज्ञान बाय आशु जैन। आज हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कलयुग के जो प्रभावी कारक ग्रह हैं राहु, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रह जो राहु है 9 प्लैनेट में 9 ग्रहों में जिन्हें 8वां स्थान प्राप्त है, यह ग्रह न होकर वास्तविकता में एक छाया का रूप है। जिस प्रकार मनुष्य है, मनुष्य जब धूप में चलता है तो पीछे उसकी छाया दिखती है, उसी प्रकार यह ग्रह केवल छाया मात्र है। जिस राशि जिस ग्रह से संबंध में रहता है उसी के अनुसार अपना फल प्रदान करता है। राहु ग्रह को मुख्यतः छाया ग्रह कहा गया है। हथेली के अंतर्गत राहु ग्रह की पहचान का सबसे सीधा और सरल तरीका है कि जो शनि की उंगली है, इस उंगली को मध्यमा उंगली कहते हैं। इसको बेंड करने पर, नीचे लाने पर जहां पर इस उंगली का पर्व आता है उस स्थान से आप राहु ग्रह को समझना चाहिए। इस मध्यमा उंगली को मोड़कर अपनी हथेली में जहां तक ये आती है उस स्थान को हम राहु स्थान कहते हैं, या हथेली में से जो बीच का स्थान कहा गया है इसे राहु स्थान कहते हैं। बीचों बीच सेंटर जो हथेली का होता है, जहां से भाग्य रेखा फेट लाइन होकर निकलती है, मस्तिष्क रेखा इसके ऊपर से आती है, उसी के बीच जो हथेली का बीच का हिस्सा है इसे हम राहु ग्रह से समझते हैं, राहु ग्रह से संज्ञा देते हैं। राहु ग्रह का सर्वप्रथम गुण है कि यह छाया ग्रह है, इनका कोई स्वरूप नहीं है। उसके अंतर्गत प्रकृति के अंतर्गत समस्त माया जितनी भी है जो वास्तविक नहीं है उन सबको राहु रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी माया है प्रकृति के अंतर्गत टोटल सभी चीजों को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के साथ में इनके मुख्य गुणों में छल कपट करना, धोखेबाज होना, छल करना, कपटी होना इनका मूलतः स्वरूप है, स्वभाव है। जिन लोगों का राहु ग्रह इफेक्ट होता है देह में, लग्न पत्रिका में, हाथ की रेखाओं में, यदि राहु ग्रह बलवान है तो उस हिसाब से कुछ आपको सुख सुविधाएं माया जितनी भी है प्रकृति सब आपको नसीब कराएंगे, परंतु यदि ये अशुभ है तो इनके लिए आपको तरसना होगा, तड़पना होगा। उसी के अनुरूप अच्छी स्थिति में राहु ग्रह होने पर व्यक्ति की उन्नति होती है 42वें वर्ष के बाद में जो इनका समय है। और यदि अशुभ राहु आपकी पत्रिका में है, आपके हाथ की रेखाओं में है, जाल अत्यधिक बना हुआ है यदि हथेली में सेंटर में, तो राहु अशुभ कहलाता है, जो कि आपको छल कपट, धोखेबाज, जेल जाने तक को भी आपको यह कर्म फल दंड प्रदान करते हैं। उसके अनुरूप धोखा करना, छल कपट, झूठ इत्यादि ये इनके मौलिक गुण हैं। उसी के अनुरूप अच्छी स्थिति में नहीं होने पर आपको अत्यधिक घोर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ में जिन लोगों का राहु जरा सा भी फेवर में होता है, या जो लोग राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं, अधिकतर सट्टा खेलना, उसी के अनुरूप जो शेयर बाजार के अंतर्गत आजकल पैसे को लगाते हैं लोग शेयर बाजार के अंदर, सट्टे के अंदर, लॉटरी के अंदर, घुड़ सवारी की जो रेस होती है, घुड़दौड़, ताश खेलना, जितनी भी चीजें हैं जिनसे व्यक्ति एकदम चाह होती है उसकी कि मैं एकदम पैसे वाला बन जाऊं, जो कि प्रकृति के विरुद्ध है, विपरीत है, उन सभी चीजों को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के अनुरूप जितने भी अवगुण हैं, दुराभ्यास है, जरा सा भी यदि राहु इफेक्ट करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, जरा सा भी उसका प्रभाव होता है तो कुछ ना कुछ अवगुण आपको आपके अंदर देखने को अवश्य मिलेंगे। प्रबल राहु अगर होता है, जिसे हम काल सर्प दोष कहते हैं,
यदि उसके अंतर्गत राहु होता है, ऐसे व्यक्ति अपना जोखिम किए बिना, जोखिम की परवाह किए बिना ऐसे कार्य को करते हैं जिनसे उनको शासन से दंडित होना पड़ता है, जिन लोगों का राहु अच्छी स्थिति में नहीं होता है। ऐसे लोग शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, जहाँ भी बिना मेहनत का जो धन है वो प्राप्त होता है, ऐसी चीज़ों को करने में इच्छुक होते हैं, ऐसे कार्यों को करने में प्रबल होता है। उसी के बाद में राहु से प्रभावित व्यक्ति, जिस प्रकार सिनेमा है, एक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री की जो लाइफ है, पूरी जो होल सिनेमा है, जो पर्दा है, टेलीविज़न है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी जो भी है, दृश्यमान, ये सब राहु रिप्रेजेंट करते हैं। राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर अच्छी स्थिति में होता है, जिनका राहु लग्न को देख रहा हो, हाथ में हथेली में बीच का स्थान उच्च स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति एक्टर बनते हैं, राजनेता बनते हैं, अभिनेता भी बनते हैं। उसी के अनुरूप ऐसे व्यक्ति जादूगर होते हैं, हाथ की कलाओं को करने में माहिर होते हैं, अचंभित करते हैं, क्योंकि एक तरह का इनके ऊपर माया का प्रभाव होता है, तो ऐसी चीज़ों को जल्द सीखते हैं जो राहु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति होते हैं या जिनका राहु ग्रह प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति फनकार होते हैं, अच्छी चीज़ों में, गुणों में कलाकार होते हैं। उसी के साथ में यदि राहु अशुभ है, प्रभावित व्यक्ति को ज्यादा कर रहा है, अति उच्च स्थिति में है या अति निम्न स्थिति में, तो ऐसे व्यक्ति चोरी करने वाले होते हैं। चोर भी राहु का रूप है। ठग, डाकू, लुटेरे होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की हानि करके अपना लाभ देखने वाले ऐसे लोग राहु ग्रह से जो प्रभावित होते हैं, ऐसे लोग चोर, डाकू, ठग और लुटेरे होते हैं। एक तो धन कमाना सभी को है प्रकृति में, परंतु एक सत्य मार्ग और एक असत्य मार्ग है, एक सीधा और एक कठिन मार्ग। तो सीधे मार्ग से यदि आप चल रहे हैं और राहु ग्रह से आप प्रभावित हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि असत्य मार्गों को लेकर आप चलते हैं तो आपको सफलता हाथों हाथ तो मिलेगी, परंतु अंतिम फल विपरीत मिलना है जीवन में। उसी के अनुरूप जो शस्त्र हैं, इसके अंतर्गत तीखी चीजें हैं, तलवार है, चाकू है, बंदूक है, जिनसे भी समाज में हानि हो, ऐसी चीज़ों का व्यापार करने वाले होते हैं। ऐसी चीज़ों को लाने, बेचने, करने का कार्य राहु ग्रसित व्यक्ति करते हैं। उसी के अनुरूप जिस प्रकार सभी ग्रह गोचर में मार्गी चलते हैं, सीधा चलते हैं, उसी प्रकार जो राहु और केतु हैं, दोनों ग्रह अपने अक्ष से विपरीत दिशा में 12 माह गोचर करते हैं। इसी के अनुरूप जो साधारणतः मार्गी ग्रह होने से व्यक्ति का जो मानसिकता, बुद्धि प्रभावित होती है, वह सीधी दिशा में होती है। उसी प्रकार जो राहु ग्रह में जन्म लेते हैं लग्न में, या जिनके राहु ग्रह प्रभावित होता है, ऐसे व्यक्ति उलट बुद्धि के होते हैं। आमतौर पर लोगों से इनकी बुद्धि मेल नहीं खाती है, क्योंकि जो सदा ही जन्म से वक्री चलते हैं ग्रह, वो प्रभाव भी वक्री ही, उल्टा ही प्रदान करते हैं। उसी के अनुरूप राहु प्रभावित व्यक्ति उल्टे चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार अधिकतर लोग दाएं हाथ से कार्य करते हैं, तो जिन लोगों का राहु प्रभावित होता है, लग्न में होता है, ऐसे व्यक्ति बाएं हाथ से कार्य करते हैं। उल्टा चलना इनका स्वभाव है, ये प्रकृति प्रदत्त है। उसी के अनुरूप जो काल सर्प दोष होता है, राहु और केतु के द्वारा निर्मित होता है। यह कुंडली में ही देखने को मिलता है। ज्योतिष जो जानते हैं, समझते हैं किस प्रकार राहु से और केतु से काल सर्प दोष घटित होता है, यह पत्रिका में देखकर पता लगाया जा सकता है। परंतु जो हस्तरेखा के अंतर्गत काल सर्प दोष है, उसे हम कैसे जानें, उसे हम कैसे समझें, क्या वह चिन्ह है, क्या वह लाइन्स हैं जो आपको इस हथेली के अंतर्गत दर्शाए कि आपके हथेली में काल सर्प दोष है, जिसका प्रभाव दुख, कष्ट और नष्ट होता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको उचित जानकारी मिल सके।